दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बाइबल में यहोशू कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। यहोशू को मूसा के बाद इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए जाना जाता है, जो मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों को परमेश्वर द्वारा वादा किए गए देश में ले जाता है। यहोशू को वादा किए गए देश की 7 साल की विजय का नेतृत्व करने के लिए बाइबल में सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक माना जाता है। अक्सर इसे नेतृत्व के लिए एक आदर्श और एक प्रभावी नेता बनने के व्यवहारिक अनुप्रयोग के स्रोत के रूप में रखा जाता है। आइए उसके जीवन को बाइबल के नजरिए से देखते हैं। एक सैन्य नेता के रूप में यहोशू को मानव इतिहास के सबसे महान कमांडरों में एक माना जा सकता है, लेकिन एक सैन्य कमांडर के रूप में केवल यहोशू के कौशल को इस्राएल की जीत का श्रेय देना एक गलती होगी। पहली बार हम यहोशू को बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन अध्याय 17 में अमालिकियों के विरुद्ध युद्ध में देखते हैं। निर्गमन 17:13 हमें बताता है कि और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालिकियों को तलवार के बल से हरा दिया, और इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहोशू की सैन्य विशेषता ने इस्राएलियों की रक्षा की। लेकिन इस परिच्छेद में हम कुछ अजीब घटते हुए देखते हैं, जैसा कि निर्गमन 17:11 में हम पढ़ते हैं, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। हम इस संक्षिप्त विवरण में देखते हैं कि यहोशू विजयी हुआ क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर से युद्ध कर रहा था। वादा किए गए देश में सैन्य जीत के बारे में भी यही कहा जा सकता है। प्रभु ने निश्चित जीत का वादा किया था और उसे अस्वस्थ तरीके से पूरा किया। एकमात्र अपवाद यहोशू अध्याय 7 में आय की लड़ाई है। इस घटना में ध्यान देने लायक कई बातें हैं। इस्राएल ने समर्पित वस्तुओं के संबंध में परमेश्वर से विश्वास तोड़ दिया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सब कुछ विनाश के लिए समर्पित करने की आज्ञा दी थी, जैसा कि यहोशू 7:1 बताता है कि यहूदा के गोत्र का अकान, जो जेरा वंशी जब्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में कुछ ले लिया और परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। इस कारण परमेश्वर का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और इस्राएली आय नगर पर विजयी नहीं हो सके। इस प्रकार परमेश्वर ने उसका न्याय किया। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि आय के खिलाफ जाने के लिए परमेश्वर की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला था। इन दो युद्ध कहानियों को एक साथ रखने का उद्देश्य यह दिखाना है कि जब परमेश्वर कार्यक्रम या एजेंडा निर्धारित करता है तो जीत होती है या विफलता होती है। यरीहो की लड़ाई प्रभु की थी, आय की लड़ाई प्रभु की नहीं थी। परमेश्वर ने स्थिति को सुधारा और अंततः जीत दिलाई, लेकिन तब तक नहीं जब तक वस्तु सबक नहीं दिया गया। यहोशू के नेतृत्व गुणों का और सबूत ईश्वर में उसकी दृढ़ आस्था में देखा जा सकता है। जब गिनती की पुस्तक अध्याय 13 में देखते हैं कि इस्राएली वादा किए गए देश के किनारे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को देश की जासूसी यानी भेद जानने के लिए 12 लोगों को भेजने की आज्ञा दी, जो इस्राएल के प्रत्येक गोत्र में से एक थे। 40 दिनों तक उस देश की जासूसी करने के बाद जब वे वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने बताया कि जिस भूमि का हम भेद लेने गए थे वहाँ के लोग बहुत बलवान और शक्तिशाली हैं, उस पर चढ़ाई करने की हम में शक्ति नहीं है। वहाँ जिन पुरुषों को हमने देखा वे बड़े डील डौल हैं। फिर हमने वहाँ
नपीती जाति के अनक वंशियों को देखा, जिनके सामने हम टिड्डियों जैसे हैं। शहर के चारों ओर किलाबंदी है और भयंकर योद्धाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है। उनमें से यहोशू और कालेब ही ऐसे थे जिन्होंने लोगों से भूमि लेने का आग्रह किया। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं जो यहोशू और कालेब को बाकी इस्राएलियों से अलग करती है। वे परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते थे। वे योद्धाओं और शहर की मजबूती से भयभीत नहीं थे, बल्कि वे अपने परमेश्वर को जानते थे और याद करते थे कि उसने उस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मिस्र के साथ कैसा व्यवहार किया था। यदि परमेश्वर मिस्र की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध लड़ सकता है तो निश्चित रूप से कनानियों के विरुद्ध भी लड़ सकता है। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के विश्वास को इस्राएलियों के पूरी पीढ़ी को छूट देकर पुरस्कृत किया। हम वादा किए गए देश पर आक्रमण से पहले और फिर आय में हार के बाद लोगों को आज्ञाकारी रूप से पवित्र करने के कार्य में यहोशू की वफादारी देखते हैं। लेकिन यहोशू की वफादारी उस पुस्तक के अंत में अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होती है जिसमें उसका नाम लिखा है। जब वह आखिरी बार लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है और उनकी ओर से परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता है, यहोशू ने अपने संबोधन में लोगों से कहा, और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हारी दृष्टि में बुरा है तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या देवताओं की जिसकी उपासना तुम्हारे पुरखे महानद के पार के देश में करते थे, वह एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु जहाँ तक मेरी और मेरे घराने की बात है, हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। तो हम यहोशू के जीवन से क्या सीख सकते हैं? क्या हम उसके जीवन से नेतृत्व का सिद्धांत सीख सकते हैं? जरूर। यह कि परमेश्वर ने उसे वादा की हुई भूमि पर कब्जा करने में जो विजय दी, वह उसके सैन्य या नेतृत्व को कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा वह इस्राएलियों के लिए एक अधिक सक्षम नेता थे, लेकिन नेतृत्व में उसका कौशल व प्राथमिक सबक नहीं है जो हमें यहोशू के जीवन से सीखना चाहिए। एक बेहतर सबक यहोशू की वफादारी, वादा किए गए देश में कब्जा करने में बाधाओं के बारे में अपमानजनक रिपोर्ट लाने वाले 10 जासूसों के खिलाफ उसका रोक और लोगों के वाचा की वफादारी सुनिश्चित करने में उसका उत्साह होगा। परंतु उसका विश्वास भी पूर्ण नहीं था। तथ्य है कि यहोशू ने यरीहो में जासूस भेजे थे। भले ही ईश्वर ने जीत सुनिश्चित की थी और फिर आय की लड़ाई में उसने अति आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया था। यहोशू के जीवन से सीखने योग्य प्राथमिक सबक यह है कि ईश्वर अपने वादों के प्रति वफादार है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि उसके वंशज उस भूमि में निवास करेंगे, और यहोशू के अधीन परमेश्वर लोगों को उस भूमि में ले आया जिसे उसने उन्हें देने का वादा किया था। इस कार्य ने मुक्ति के उस मिशन को पूरा किया जो परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से बाहर लाने में मूसा के साथ शुरू किया था। यह भी एक प्रकार है जो उस अंतिम मुक्ति की ओर इशारा करता है जो यीशु विश्वास के समुदाय के लिए लाते हैं। मूसा की तरह यीशु ने हमें बंधन और पाप की दास्ता से बचाया, और यहोशू की तरह यीशु हमें अनंत वादा किए गए देश और चिरस्थायी विश्राम में ले आएगा। इन बातों के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को
अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।